हाय गाइस, अब आप करवाना चाहते हैं फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स और ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक सुनिएगा। अब एक स्पेशलाइज्ड डेंटल इम्प्लांट्स हैं जो एंकर करते हैं इनटू द ज़ाइगोमैटिक बोन, जो डेंस है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये फुल आर्च रिहैबिलिटेशन का एक पावरफुल एडवांस सॉल्यूशन है फॉर पेशेंट्स विद सिवियर बोन लॉस इन द अपर जॉ। अब बायपासिंग द नीड फॉर ग्राफ्ट्स, जहाँ पे ग्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स रिड्यूस करता है ट्रीटमेंट टाइम और अलाउ करता है फॉर प्रिडिक्टेबल आउटकम्स अगर सही तरह से प्लान किया गया हो तो। बट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आउटकम्स प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द बेसिक्स। अब ज़ागा क्लासिफिकेशन है क्या? ज़ागा एनाटमी गाइडेड अप्रोच को जानना ज़रूरी है। ये सिस्टम ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट पाथवे को कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल वेरिएशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ज़ाइगोमैटिक बोन, मैक्सिलरी साइनस वॉल और एल्वुलर क्रेस्ट, एंड इट गाइड्स us to select implant trajectory based on the patient specific anatomy. अब ज़ागा 0 से ज़ागा 4 तक का सफ़र आखिर है क्या? जैसे जैसे कॉन्केविटी इंक्रीज होती है, इम्प्लांट इंट्रासाइनस से एक्स्ट्रा साइनस शिफ्ट करता है। अब ज़ागा 0 से ज़ागा 1 की तरफ इम्प्लांट प्रीडोमिनेंटली इंट्रासाइनस रहता है। ज़ागा 2 में वॉल हगिंग के साथ पार्शली एक्स्ट्रा साइनस में रहता है। ज़ागा 3 to 4 मतलब इम्प्लांट प्रोग्रेसिवली एक्स्ट्रा साइनस हो जाता है। अब यू हैव टू प्लान अ पाथ दैट मैक्सिमाइजेस cortical anchorage in the zygoma. Orbit and infratemporal fossa से safe distance maintain करते हुए, remember that trajectory should always be anatomy driven. Anatomy variations का ध्यान रखना है because हर patient में anatomy different होने वाली है। अब सर्जरी में सबसे क्रिटिकल है anatomical awareness, infraorbital foramen, इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन और ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन डेंजर लैंडमार्क्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली नर्व इंजरी और ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड होते हैं। साथ ही प्रॉपर सर्जिकल एक्सपोजर की बात करूं तो वाइड एक्सपोजर विद क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ ज़ाइगोमैटिक बट्रेस विद सराउंडिंग एनाटमी ज़रूरी प्रेफर्ड होना चाहिए। और सॉफ्ट टिश्यू कंट्रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेहनेसेंस का रिस्क कम करके सर्जिकल कंट्रोल इंप्रूव करता है, जो रिड्यूस करता है कॉम्प्लिकेशंस और इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को। अब बायोमैकेनिक्स की बात करूं तो जब मैक्सिलरी सपोर्ट कम होता है, स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्वाड कॉर्टिकल स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल कॉर्टिसेस एंगेज करने से लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है। सो क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन इज रिकमेंडेड जब भी पॉसिबल हो तो। सो द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है? साइनसाइटिस। और साइनस मेम्ब्रेन प्रिजर्वेशन हो ये हर केस में ज़रूरी नहीं है, ये कंप्लीटली केस डिपेंडेंट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी सर्जन टू बी 100% सर्टेन दैट देर इज़ नो मेम्ब्रेन परफोरेशन। देर इज़ ऑलवेज सम डिग्री ऑफ इट, स्पेशली beneath the zygomatic buttress where the visibility can be limited. So every case is different. Success depends upon adapting to the approach to the patient's anatomy. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा उन पेशेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जो फुल माउथ इम्प्लांट्स करवाने वाले हैं। ये वीडियो उन क्लिनिशियंस के लिए भी है जो ज़ाइगोमैटिक एनाटमी, ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं। तो शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट।